नील, मत बताना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। मैडम प्लीज पीछे हटिए, लेके जाने दीजिए। ओ साहेब 2 मिनट तो बोलूं दिया। नहीं, मेरी बात सुन दो। हम सबको पता है और मुझे यकीन है कि तूने कुछ नहीं किया है बेटा। हम तेरे साथ हैं। बेटा महादेव की कृपा तेरे पे, बस हिम्मत बांध के रखना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नील, जीत सच्चाई की ओर याद रख, हम साथ में हैं तेरे। जीजू डोंट वरी, आप जल्दी बाहर आओगे। कोर्ट का फैसला भले ही कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं जानता हूं कि मैं जीत गया हूं, क्योंकि आज मेरा पूरा का पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। हिम्मत तो करो बेटा, हिम्मत तो करो। हाँ? चला चल रही। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मम्मी, नहीं मामा, आप ये क्या कर रही हैं? मारने दो इसे रिद्धि। इसने हमारा नमक खाया और हमारे साथ ही नमक हरामी कर रहा था। रिद्धि बेटा, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो आदमी आपके लायक नहीं है। मेरा यकीन मानो बेटा, मैंने झूठ नहीं बोला। जो देखा वही कहा। मैं जानती हूँ आपने झूठ नहीं बोला श्याम काका। उन्होंने वही कहा जो उनको दिखाया गया, वो भी सिर्फ इस दिन के लिए। और ये सब किसने किया है हम सब अच्छे से जानते हैं। खैर, आप जाइए। आप सब लोग घर जाइए, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। क्या कर रही हो रिद्धि? मेरे हाथ में तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे एक बात बताओ, मैं जानती थी कि मेरा पीछा करने तुम जरूर आओगी। जानती थी मैं कि तुम मेरे हाथ पर नील का नाम जरूर ढूंढोगी। पर देखो, कहाँ है? दिख रहा है क्या तुम्हें नील का नाम? देखो। मैंने तुम्हारे हाथ पर नील का नाम देखा था। लीजिए, ये जो आपके हाथ पे एन लिखा था, ये मैंने अपने लेजर से रिमूव कर दिया। कुछ निशान रहेंगे, ये कुछ दिन बाद खुद में खुद चले जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नील का नाम मैं अपने हाथ से हटाऊंगी। रिलैक्स साइली, इसके बाद जो होगा उसके बाद नील की जिंदगी से तुम्हारा नाम कभी नहीं हटेगा। अच्छा, अब यहीं पे एक ऐसा टेम्पररी टैटू बनाइए जो बिल्कुल असली लगे। ओके मैम।
लीजिए, बन गया आपका टैटू। क्या किया तुमने? नकली टैटू लगवाया? ऑफ कोर्स रिद्धि, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि अपने हाथ पर गलती से तुम्हें नील का नाम देखने दूंगी? हाँ, ज्यादा खुश मत हो साइली, अगली पेशी में कुछ भी हो सकता है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर पाओगी, नहीं बचा पाओगी तुम नील को, उसे सजा जरूर होगी। ये तो अगली पेशी में ही पता चलेगा कि जेल कौन जाता है, नील या तुम। नहीं प्रथा, मुझे भूख नहीं है। मंजरी, भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज थोड़ा सा खा लो, बस थोड़ा सा। ऋतिक, तो हिम्मत मत हार बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं मंजरी से क्या कहूंगी? मंजरी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं नील को वापस लेकर आऊंगी। भाभी, मंजरी संभाल के। दादा, मंजरी संभाल के। संभल। दादा, दादा कहाँ है? अच्छा, वो बाहर गाड़ी में होंगे ना, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। आई? आई? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आई, तू रो क्यों रही है? दादा छूट गए ना? दादा बाहर है ना? भाभी, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? दादा कहाँ है? सॉरी मंजरी, हम आज नील को नहीं छुड़वा पाए। नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप दादा को छुड़वा कर लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आप अपना प्रॉमिस नहीं। भाभी, मंजरी, तुम घबराओ मत। मैं आज अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। नील घर वापस आएगा, मैं उसे लेकर आऊंगी। हेलो जी, ओके, ग्रेट, थैंक यू। हाँ, हम आ रहे हैं। आई, पुलिस स्टेशन से फोन था, वो कह रहे हैं कि नील से मिलने के लिए 2 लोग जा सकते हैं। मैं चलती हूँ बेटा तेरे साथ। हाय भाभी, दादा को कहना कि हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज घर जल्दी वापस आ जाओ। नीलू, रिद्धि, हाय रिद्धि। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? आई एम सॉरी नील, मैं तुम्हें जेल से नहीं छुड़वा पाई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने पूरी कोशिश की,
कि तुम उसे बाहर निकाल सको, लेकिन पर कोई बात नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे अगर तुम्हें गोली लग जाती तो मैं कीड़े पड़े उस साइली को मेरे बहू पर गोली चला दी। देख लूंगी मैं उससे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत था, ये बात साइली को कैसे पता चली? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी सिवाय 2 लोगों के, मम्मी और लॉयर। तो ये बात साइली तक कैसे पहुंची? मम्मी तो किसी से कुछ नहीं कहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉयर साइली के साथ मिला हुआ है? Cheers. Cheers. वैसे घर तो काफी अच्छा है आपका। कंचन जी, अगर आप जैसे क्लाइंट की कृपा नहीं तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। आज आपने मेरा काफी बड़ा काम कर दिया, बट याद रखना कि अगली हियरिंग में नील को सजा हो जानी चाहिए। हो जाएगी। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। बस आप भी मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं ना भरोसा तोड़ती हूँ ना वादा। वैसे तो आपको ये काम हो जाने के बाद मिलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लीजिए। डोंट वरी, आपके पेमेंट से इसके पैसे नहीं कटेंगे। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू। जोगलेकर जैसा कोर्ट में बिहेव कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो केस जीतना चाहता है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। आई एम श्योर जोगलेकर साइली से मिला हुआ है। रिद्धि बेटा, मेरी बात सुन। मैं साइली को ना बचपन से जानती हूँ, पूरे परिवार को जानती हूँ। उसके पास ना ही उतने पैसे हैं और ना ही इतनी ताकत है कि वो इतने बड़े वकील को खरीद पाए। जरूर उसके साथ कोई है ऐसा बड़ा आदमी जो बहुत ताकत वाला है, जिसके पास बहुत पैसे हैं और जो चाहता नहीं है कि तू और नीलू एक दूसरे के साथ रहे, करीब रहे। आप मम्मी पर शक कर रही हैं? हाय तू मेरी। एक मिनट बेटा। रिद्धि बेटा, मैं तुझसे झूठ बोलना नहीं चाहती और कभी बोलूंगी भी नहीं। बेटा, मैं जो कुछ भी कहूंगी अभी तुझसे सीधे सीधे कहना चाहूंगी। बात छोटी सी नहीं है, नीलू के पूरी जिंदगी का सवाल है और हम दोनों यही चाहते हैं ना कि नीलू बेगुनाह साबित हो जाए। मुझे तुम्हारी मां पर शक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। मंजरी और प्रथम की शादी में जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब कुछ जानते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उसने नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ, कुछ दिनों पहले जो कुछ भी हुआ, आपका मम्मी पे शक करना नेचुरल है। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगी, लेकिन आपके मन में जो गलतफहमी है उसे दूर जरूर करूंगी। आप
आप नील के साथ रुकिए, मुझे किसी काम से जाना है। मैं घर पर मिलती हूँ आपसे। तू अपना ख्याल रखना। हाँ? रिद्धि, बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच का सामने लाना जरूरी है ना, ताकि आई के मन में जो गलतफहमी है वो दूर हो पाए। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। देखो ज्यादा मत सोचो, दी ने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कल मैं आता हूँ अभी। प्रथम, तुम्हें एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। प्रथम, मैंने तुम्हें ये तो साबित कर दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। उसके लिए आई एम सॉरी। तुम तो बस मेरी सेफ्टी देख रहे थे और मैंने बदले में तुम्हें ही गलत समझ लिया। प्रथम, मैंने बहुत कोशिश की कि हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी ये सब पता नहीं किसकी नजर लग गई। और मंजरी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जो भी हुआ उसे हम दोनों भूल जाते हैं। इनफैक्ट जो भी हुआ उससे हम दोनों ने सीखा ही ना। एंड तुम्हें भी लोगों की सच्चाई पता चली, और क्या चाहिए? तुम्हें समझ आया कि इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं। सो अब ये गाना वाना ना फिलहाल के लिए रहने देते हैं। प्रथम, मेरी फिक्र में ही सही, लेकिन तुम्हें मेरा गाना गाना अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगी। नहीं मंजरी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रथम, मेरे लिए है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और हमारी शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगी। बस और कुछ दिनों के बाद मैं नील की बर्बादी देखूंगी। रिद्धि की गाड़ी? रिद्धि, रिद्धि यहाँ क्या कर रही है? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर जोगलेकर, दरवाजा खोलिए। मुझे पता है अंदर है, दरवाजा खोलिए। अब क्या करें? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो खुद पे खुद चली जाएगी।
अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर जाने का तो सिर्फ यही एक रास्ता है। मुझे नहीं पता। रिद्धि हाथ छोड़ो। कहाँ जा रही थी? आज तो तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, अब कहीं नहीं भाग पाओगी। रुक जाओ, वरना ये रिद्धि तो पागल हो गई है। हे भगवान, अगर रिद्धि ने मुझे यहाँ पकड़ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।